आज के वीडियो में बात करेंगे, अगर आप विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में जाना चाहते हैं, मतलब प्रयागराज महाकुंभ 2025 में, तो आप वहां जाकर कहां रुक सकते हैं, कहां पर आपको रुकना पड़ेगा, कहां पर आपको रोका जाएगा, आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग या बस मार्ग से जा रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और रुकने का क्या खर्चा आएगा और आप कैसे प्रयागराज महाकुंभ को घूम सकते हैं, उसकी जानकारी देने की हम कोशिश जरूर करेंगे। आपसे निवेदन है हमारा कि वीडियो को पूरा देखना, आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि पूरे महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, क्योंकि 2019 में जब अर्धकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था, प्रयागराज में किया गया था, तो लगभग 24 लाख लोग यहाँ पर आए थे। तो आज 2025 में अनुमान कहीं सही है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। ये शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अगर रेल मार्ग से प्रयागराज आ रहे हैं तो प्रयागराज में कुंभ के दौरान भारतीय रेलवे ने लगभग 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया था, जो चलाई जा रही हैं, और 13,000 से अधिक ये फेरे लगाएंगी ट्रेनें। हर स्नान के पहले स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनके भी अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं। प्रयागराज मेन जंक्शन के अलावा प्रयागराज जिले में 8 सब स्टेशन भी हैं, जैसे प्रयागराज छुपकी, प्रयागराज के दूसरे और स्टेशन, प्रयागराज सूबेदार जंक्शन। तो ये सब ट्रेनें यहाँ पर रोकी जाती हैं। और जो झांसी सतना के रास्ते प्रयागराज जो रूटीन में ट्रेनें आती हैं, उनको प्रयागराज छुपकी और नैनी स्टेशन पर रोका जा रहा है, और जो स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं वो प्रयागराज जंक्शन तक आ रही हैं। लेकिन आपको प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लगभग 24,000 कदम प्रयागराज मेले के लिए पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको नो व्हीकल जोन में पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय, सतना, झांसी होते हुए जो भी ट्रेन कुंभ में पहुँचेगी वह प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी। यहीं से गाड़ी चलेगी भी। सतना, झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से जो रूटीन गाड़ियां आएंगी उन्हें नैनी और छौकी जंक्शन पर रोका जाएगा। प्रमुख स्नान पर्व पर कुंभ के लिए स्पेशल गाड़ियों को भी वहीं रोके जाने की संभावना भी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर के तरफ से जो ट्रेनें कुंभ में आएंगी उन्हें फाफामऊ स्टेशन, प्रयागराज स्टेशन व प्रयागराज संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। जिस दिन प्रमुख स्नान होंगे उस दिन प्रयागराज संगम स्टेशन तक ट्रेनों को नहीं जाने दिया जाएगा। कानपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को सूबेदारगंज स्टेशन पर रोका जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर व मऊ की तरफ से जो भी गाड़ियां कुंभ में आएंगी उन्हें रामबाग स्टेशन पर रोका जाएगा। रामबाग शहर के अंदर है, इसलिए प्रमुख स्नान पर व ट्रेनों को झूसी में रोके जाने की तैयारी भी है। प्रयागराज जंक्शन सहित सभी स्टेशनों पर अंदर जाने और बाहर जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। जैसे प्रयागराज जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री होगी। सिविल लाइंस की तरफ से आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से संगम की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। एक व्यक्ति औसतन 2 कदम और 1 मीटर की दूरी पर पूरी करता है। ऐसे में उसे मुख्य स्नान पर्व पर 24,000 कदम पैदल चलना होगा। रेलवे ने महाकुंभ के लिए 1800, 4199 और 139 जारी किया है। किसी भी तरह की पूछताछ आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो आप भैया कुंभ में आ रहे हो ट्रेन से, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको पैदल तो चलना ही चलना है, क्योंकि जहाँ पर मुख्य मेला परिसर है वहाँ पर नो व्हीकल जोन है। स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर दूर संगम पर मेला लगा हुआ है, तो आपको ये सब पैदल चलना है। और मुख्य स्नान पर्व में तो बहुत भीड़ होने वाली है, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रख के जाएं कि आपको पैदल तो वहाँ पर चलना ही चलना है। तो भैया ये मत सोचना कि ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन स्टेशन तक ही पहुँच जाएगी। ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर डाइवर्ट करके रोका जा रहा है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु लोग पहुँच रहे हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये डिसीजन लिया है। तो आप इस चीज़ से प्रिपेयर होके जाएँ कि आपको पैदल चलना है। लोगों की वहाँ पर मदद करना है। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ हो रहे हैं, उनकी आपको मदद भी करना है। और अपनी हेल्प के लिए खुद आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। ग्लूकोज, पानी की बोतल अपने साथ में रखना है। पैदल चलें, पानी पीते रहें और आराम से संगम स्नान करें और स्वस्थ रहें। और भैया आप लोग अब फ्लाइट से जाने की सोच रहे हैं तो 25 शहरों से प्रयागराज को जोड़ा गया है कुंभ के लिए। और भी शहरों से वहाँ पर फ्लाइटें आती हैं, तो जिनमें मुख्य शहर हैं दिल्ली,
मुंबई, कोलकाता, रायपुर, इंदौर को अभी जोड़ा गया है, बिलासपुर भी फ्लाइट मिलेगी, जम्मू, गुवाहाटी, इन सब शहरों के लिए वहाँ से फ़्लाइट आपको मिलेगी। आप फ्लाइट से प्रयागराज जा सकते हैं। लेकिन फ्लाइट से प्रयागराज जाने का सोच रहे हैं तो कुंभ इस समय चालू हो चुका है, तो आप सेम डे सोचेंगे टिकट मिल जाएगी, तो टिकट भी नहीं मिलेगी आपको। नो रूम फ्लाइटें मिलेगी और टिकट भी अपने किराए से 4 गुना महंगी मिलेगी। तो आप अगर जाने का अभी भी सोच रहे हैं तो आप पहले से टिकट कर लें, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और फ्लाइट से आप प्रयागराज की यात्रा कर सकते हैं। एयरपोर्ट से आप प्रयागराज जो भी वहाँ से साधन मिले आप उससे प्रयागराज संगम स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज में अगर आप बस से जाने का सोच रहे हैं तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों से बसें जाती हैं। और आप बसों से जा रहे हो, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य से भी आप बस से जा रहे हैं प्रयागराज, या आप लगे हुए दूसरे राज्य से प्रयागराज जा रहे हैं, तो बसें कम से कम संगम स्थान से 8-10 किलोमीटर पहले ही रोकी जाएंगी, जिनको शहर में घुसने के पहले आसपास ही बस स्टैंड के आसपास रोका जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से जो लोकल वहाँ की बसें चलाई जा रही हैं, ई रिक्शा, लोकल बसें, सरकारी की तरफ से भी फ्री बस सेवा है वहाँ पर, आप उससे संगम स्नान तक पहुँच सकते हैं, संगम मेले तक जा सकते हैं और आप वहाँ आसपास कहीं रुक भी सकते हैं। तो बसों से आप जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको 10-12 किलोमीटर पहले उतर के वहाँ की जो सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है उससे आप प्रयागराज संगम तक जाएंगे और उसके बाद आप महाकुंभ का आनंद लेंगे। अब महाकुंभ तो पहुंच गए तो भैया रुकना कहाँ है, तो रुकने की व्यापक रूप से सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। लगभग 10 लाख लोग रोज महाकुंभ के आसपास रुक सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। अगर आप वहाँ पर संगम स्थान के पास ही रुकना चाहते तो वहाँ पर भी टेंट लगाए गए हैं, और अगर लग्जरी सुविधा में रुकना चाहते हैं तो पूरी एक डोम सिटी बनाई गई है जिसका किराया लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक है। आप वहाँ भी रुक सकते हैं। गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं प्रयागराज में, धर्मशालाएं, आप कहीं भी जाके रुक सकते हैं। और भी हम व्यवस्था आपको बता रहे हैं आप कहाँ रुक सकते हैं। और प्रयागराज महाकुंभ के आसपास 2000 कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ रहने पर आपको 3,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का किराया देना होगा। इसके लिए बुकिंग भी पहले से करानी होगी। पूरे शहर में 42 लग्जरी होटल हैं, सभी की अपनी वेबसाइट है जिसके जरिए उनके बारे में जान सकते हैं और बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल, हर आश्रय स्थल में 250 बेड, 10,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है। पूरे मेला क्षेत्र में सामान्य टेंट 1 लाख लोग वहां पर रुक सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं 40,000। मेला क्षेत्र में आश्रय स्थली हैं 100, जिसमें हर स्थल में 250 बेड लगाए गए हैं। स्टेशन के आसपास 50 होटल, पूरे शहर में लगभग 204 गेस्ट हाउस भी हैं प्रयागराज में। अगर आप ट्रेन के जरिए आ रहे हैं और प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो स्टेशन के आसपास 50 होटल हैं, वहां ठहर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन के बाहर प्रयागराज नगर निगम का रैन बसेरा भी बनाया गया है, उनमें ठंड से बचाव की सारी व्यवस्थाएं हैं। संगम के आसपास कुल 3,000 बेड के रैन बसेरा बनाए गए हैं। पूरे जिले में लगभग 204 गेस्ट हाउस हैं, 90 धर्मशाला हैं। कुंभ के दौरान सभी में ठहरने की व्यवस्था होगी। संगम के आसपास घरों में भी पीजी हाउस में बदला गया है। पर्यटन विभाग ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग भी दी है, यहाँ आप ठहर सकते हैं। तो भैया बहुत सारी व्यवस्थाएं ठहरने की, आप आराम से जाओ, आनंद लो ठंड का, संगम में स्नान करो। लेकिन भैया ठंड है तो पूरी सुरक्षा के साथ जाओ, गर्म कपड़े लेके जाओ और आराम से रुको, अपने खाने पीने का इंतजाम करो और आनंद लो महाकुंभ का। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। तो भैया ये है पूरी कुंभ में आप जा रहे हो, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, तो हमने आपको ये जानकारी दी है। आप कैसे जाएं, आपको कितनी दूर पैदल चलना है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है और कहाँ रुकना है। तो आपको हमारी वीडियो, हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई है। तो लाइक भी कर दो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी जरूर कर दें और अधिक से अधिक कुंभ के दौरान इसको शेयर भी कर दें कि हम भी कुंभ में स्नान करें जल्दी जाके। और आपकी कृपा हमारे चैनल पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।